90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई ऐसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। मोहम्मद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान की जो 90s के जो क्रिकेटर्स हैं ना पाकिस्तान के, उन्होंने नाम बहुत बड़े हैं, जिसे बोलते हैं ना बड़े कद के हैं, मगर अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप 92 वर्ल्ड कप है उसको निकाल दें, उसके बाद ये जितने बड़े पाकिस्तान के नामवर बने हैं, कोई दुनिया का तेज तरीन बॉलर बना, कोई वर्ल्ड 11 में हमेशा जगह पाते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, पाकिस्तान को उन्होंने वेरी ऑनेस्टली आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करूंगा कि इंडिया ना जीते। बड़ी बेइज्जती होनी है, बड़ी बेइज्जती होनी है। उन्होंने कहना है कि इनसे हमने मैच भी लिए, सारा कुछ लिया, स्टेडियम भी लिया इनसे, और कप भी ले लिया, चैंपियन ट्रॉफी का कप भी ले लिया। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बस सोना नहीं है, 4 दिन मुसलसल इबादत करनी है इंशाल्लाह। मैं तो बस इबादत करो। ओके। जहां तक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपके एक इवेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। इंडिया के आगे इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, इंडिया के आगे साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं बोला। या तो आप ये भी लेते या ये भी नहीं लेते, ठीक। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं, आप उसमें जज्बाती होने वाली बात नहीं होती कि जी हम यूं कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। दुनिया में, कमर्शियल वर्ल्ड में आप जिस पोजीशन पे खड़े होते हैं वहां से बात होती है, समझिए आप। वो इस वक्त ऊपर खड़े हैं, और ये हमारे लिए नहीं, पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वो चला रहे हैं। बात तो सही है। पहले दिन से हम भारत की बात कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए कि क्या प्रोफेशनलिज्म है। फिर कुछ आज लोग कहते हैं कि आप भारत की तारीफ, भाई क्या करें, हम अच्छी टीम की तारीफ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं, ये सीनियर प्लेयर्स हैं, ग्रूम हो, अच्छी क्रिकेट खेलें, मैचेस जितवाएं, टूर्नामेंट जितवाएं। हम सबसे पहले बैठ के इनकी तारीफ करेंगे। लेकिन ये जो परफॉर्मेंसेस हैं ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। वेरी ऑनेस्टली आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करूंगा कि इंडिया ना जीते। बड़ी बेइज्जती होनी है, बड़ी बेइज्जती होनी है। उन्होंने कहना है कि इनसे हमने मैच भी लिए, सारा कुछ लिया, स्टेडियम भी लिया इनसे, और कप भी ले लिया, चैंपियन ट्रॉफी का कप भी ले लिया। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बस सोना नहीं है, 4 दिन मुसलसल इबादत करनी है इंशाल्लाह। मैं तो बस इबादत करो। ओके। No, God, please, no, no, no. अगर आपने करना था, ठीक है जी, आप कहते जी हम या तो हमारे यहाँ पूरा इवेंट होगा वरना नहीं होगा, आप स्टैंड ले लेते। तो आपकी क्या कोशिश है, जो बाकियों की भी कोशिश है, कि आप कोशिश करते हैं कि जी आपने ताल्लुकात को उस सतह पे नहीं छोड़ना है कि वो इससे भी खराब हो। तो और ये सारी जो चीजें होती हैं, आपने कहा जी पीसीबी ने क्यों नहीं बोला, तो ये आपके भी डिसीजन फॉरेन ऑफिस से बात करके बयान निकलता है। आप मुझे बताएं ना कि भारत के अंदर सचिन तेंदुलकर का बेटा तो नहीं खेलता, राहुल द्रविड़ का बेटा तो नहीं आगे खेलता, उसको तो नहीं पाकिस्तान खिला लिया जाता, लक्ष्मण का बेटा तो नहीं आगे खेलता। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कितनी ही ऐसी मिसालें मिल जाएंगी कि जो टॉप नॉच क्रिकेट जो है, यहाँ पे आपको कोई रिश्तेदार, कोई किसी का चाचा है तो कोई ताया है तो कोई बाप है तो कोई कुछ और है, 1000 दफा हो, लेकिन यार मेरिट पे हो। मेरिट पे अगर बनता हो तो जरूर होना चाहिए। लेकिन ये यारी दोस्ती ग्रुपिज्म कब तक आप इस तरह चलेंगे? और अगर आप इस तरह चलेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का तो आपने जनाजा निकाल दिया है। अच्छा। आपका कप्तान तो आया नहीं यहाँ पे, क्यों? कप्तान के लिए सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पे क्या? सही, ठीक है। आपका एक सहाफी आके चला गया यहाँ से, और वो दो और खुला डुल्ला घूम रहे हैं। वो लाहौर में खुला डुल्ला घूम रहे हैं, ठीक है। और वही सहाफी वहां बैठ के कह रहा है सिक्योरिटी का मसला है, इंडियन टीम की सिक्योरिटी। अब कह रहा है मैं तो समझता था सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, मैं तो समझता था मुझे प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब यानी अब वहां जाके कह रहा है सब कुछ मिल गया मुझे। उस वक्त आप मफरूजों पे चल रहे थे। उस टाइम आप हमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? हम कहते हैं कि जी हमारी टर्म्स हो गया। तो फवाद भाई यही सवाल तो मैं आपसे कर रही थी कि हमने स्टैंड क्यों नहीं लेते? पाकिस्तान में बहुत बात की जाती है, इंडिया के साथ हमें सीरीज करनी चाहिए, हमारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आना चाहिए। यू नो द अदर टीम और द कंट्री इज नॉट गिविंग यू द ड्यू रिस्पेक्ट। इसमें देखो, देखिए इसमें एक चीज बताऊं, इसमें पाकिस्तान और इंडिया या पाकिस्तान आके सिक्योरिटी, ये इनका एक ड्रामा है, ये बहाने मारते हैं। चलो जी, पाकिस्तान में आप कहते हो ना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, आप बायलैटरल सीरीज दुबई में क्यों नहीं खेलते? आप किसी और कंट्री में क्यों नहीं खेलते? इनका ये मसला नहीं। ये देखिए, ये जो सिक्योरिटी का वर्ड है ना, इन्होंने आगे रख के ये दुनिया को बोल बताते हैं कि देखिए जी हम इस वजह से नहीं आते। भाई आप बायलैटरल सीरीज दुबई में खेल रहे हैं, ये क्यों नहीं खेलेंगे किसी और कंट्री में भी? क्योंकि सारी बात है पैसे की।
ये क्योंकि पाकिस्तान Financially drain करना चाहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। क्रिकेट बोर्ड इस टाइम चौथे या पांचवें नंबर पे है, ठीक है, और इनको ये पता और पूरी दुनिया को पता है कि ये आपस में जब बायलेटरल सीरीज खेलने लग जाए, इंडिया तो वैसे ही टॉप पे, पाकिस्तान सेकंड पे आ जाएगा। yes. जब पाकिस्तान सेकंड पे आएगा तो पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा हो जाएगा सीना चौड़ा करके। क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। जो आईसीसी इवेंट जीतना है ना, वो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है अमंग द फैन, अमंग योर जनरेशन। 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। फिर वो चीज़ें थोड़ी सी आई, थोड़ी बदली, मुश्किलात हम लोगों ने फेस की। 2009 में हम लोगों ने जीते, 7 में हम लोग हारे फाइनल, 9 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस भाई की कप्तानी में हमने जीता, तो एक इंस्पिरेशन आई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट दूर चली गई और हम आज तक उसको रिकवर नहीं कर सके। फिर 2017 की आईसीसी ट्रॉफी जीती, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। आज लोग आइडियलाइज करते हैं बाबर आजम को। वजह क्या है कि उस इवेंट में चाहे उनका बड़ा इम्पैक्टफुल रोल नहीं था, लेकिन वो उसमें मौजूद थे, और 2017 की आईसीसी ट्रॉफी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान की क्रिकेट में। फिर क्रिकेट वापस आई। तो जो आईसीसी इवेंट में जीतना है ना, वो अनफॉर्चुनेटली 90s के प्लेयर नहीं कर सके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल देयर टैलेंट, मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन वो हमें T20 क्रिकेट नहीं थी। अगर वनडे तो था ना, मेरी बात सुनिए, ये आपने लाइट मैंने बड़े लाइट नो शुगर की स्टाइल बात वो कह रहे हैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। बात सुने, अच्छा सारे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो। मैं ही कह रहा हूँ ये बात ठीक है, ये इसने बड़ी अच्छी ऐसे किया है, सारों को हमको सबको मिला दिया इसने। ये जो 73 वनडेज है ना जो हम इंडिया से ऊपर जीते हुए, ये हम ही नहीं जीते हुए। बेशक उससे पहले देखे ना, इमरान खान साहब की लेगेसी के साथ ही चल रहा है। इन लोगों के दौर में भी आके बहुत अच्छी क्रिकेट इंडिया को हराने की। ये वीडियो निकल गई है। मोहम्मद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान की जो 90s के जो क्रिकेटर्स हैं ना पाकिस्तान के, उन्होंने नाम बहुत बड़े हैं, जिसे बोलते हैं ना बड़े कद के हैं, मगर अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप 92 वर्ल्ड कप है उसको निकाल दें, उसके बाद ये जितने बड़े पाकिस्तान के नामवर बने हैं, कोई दुनिया का तेज तरीन बॉलर बना, कोई वर्ल्ड 11 में हमेशा जगह पाते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया हुआ है, बट आजकल जो कर रहे हैं उसके ऊपर आम क्रिकेट फैंस भी नाराज हैं और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं। आईसीसी इवेंट नहीं ना जीत के, सारे बड़े प्लेयर को कहते हैं। आप 90s के क्रिकेटर्स की लड़ाइयां सुन लें, पाकिस्तान की मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज सुन लें, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या छोड़ा। चले बात छोड़े, ये भी कर रहे हैं, ठीक है, जैसी इनकी परफॉर्मेंस है, आपकी परफॉर्मेंस इनसे भी बुरी थी। ये मैं कुछ मोहम्मद हफीज ने बोला, कुछ राशिद लतीफ साहब ने बोला, कुछ मैं भी आपको स्टैट बताऊंगा। ये पाकिस्तान का अगर पीक टाइम, मिसाल के तौर पे मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूं दोस्तों, आपको होना कि आज के 10 साल के बाद कोई न्यू जनरेशन नहीं आएगी, जाहिर है 10-15 साल बरस के बाद कोई जानना चाहेगा अबाउट एमएस धोनी, कोई जानना चाहेगा बुमराह के बारे में, कोई रोहित शर्मा, कोई विराट कोहली। ये बड़े कद के हैं ना, आप पाकिस्तान की गिनली में नाम नहीं लेना चाह रहा, बट वैसे मैं आपको बड़े कद के बता देता हूँ। इंजमामुल हक, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये इवन शुएब अख्तर, ये बड़े बड़े नाम आप गिनेंगे। इनके साथ बैज में आपके पास है क्या? ना चैंपियंस ट्रॉफी है, ना T20 खैर इनके टाइम पे था नहीं, ना वनडे वर्ल्ड कप है, इवन एशिया कप भी पाकिस्तान ने सिर्फ 2 जीते हुए। एशिया के अंदर भी हम जो कहते हैं ना, हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है। 2 एशिया कप जीते हैं, एक मिसबा की कप्तानी में जीते, एक मोइन खान की कप्तानी में जीते। ये जो रिच हिस्ट्री है, ये कहाँ थी वर्ल्ड में? छोड़ दीजिए, इनसे बात करें ना कि आपके होते हुए हम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते। बोलते नहीं जी उस वक्त जस्टिन लैंगर थे, उस वक्त रिकी पॉन्टिंग थे, मैगरा थे, वो बहुत बड़े भी, आप भी तो बड़े थे उस वक्त। आज की अगर बात करेंगे जनरेशन कहेंगे नहीं विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर था, बुमराह बहुत बड़ा था, रोहित शर्मा, तभी आप भी तो थे। लेकिन हमारे पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं है और फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में भी नहीं है। ये क्या सीन चल रहा है हमारे साथ? ये तो बहुत बुरा है। इसमें अब इतना डिसअपॉइंटेड है कि आज के सेमीफाइनल में भी लोग इस तरह ना उम्मीद बैठे हुए थे ना, कोई मजा नहीं था। हाँ। तो ये तो लाइक हमें अपनी दोबारा से टीम रीबिल्डिंग करनी पड़ेगी, मेरिट पे बंदे लेके आने पड़ेंगे, तो फिर ही कुछ हो सकता है। आप क्या कहेंगे कि हम कहते हैं इंडिया से बदला लेंगे, बदला तो इंडिया ने ले लिया। पहले हमारी टीम को चैंपियन ट्रॉफी से उठा के बाहर फेंका, फिर चैंपियन ट्रॉफी का कप पाकिस्तान से बाहर लेंगे। सारी बातों का एक ही सोल्यूशन है कि मेरिट पे बंदे लेके आए। अच्छा,
सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। इंडिया ने सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, 4 स्पिनर फेंक दिए, सारी टीमें उनके आगे ढेर हो गया। बोलते हैं ना इमेज बड़ा बना हुआ है। वर्ल्ड कप 2003 पाकिस्तान सिर्फ 2 मैच जीता, नीदरलैंड से और नामीबिया से, उठा के देख लें। वर्ल्ड कप 2007 पाकिस्तान जिम्बाब्वे से जीता, हम आयरलैंड से हारे थे, उठा के देख लीजिए। और हमारे कोच जो गैर मुल्की कोच थे, वो एक ट्रेजेडी भी हुई। ये हमारा सुनहरी दौर था। हम ऑस्ट्रेलिया में, आज देखिए ना, इंडिया भले ये बॉर्डर गॉस्कर हारा, लेकिन आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो 2 सीरीज जीते हुए हैं। उनको कह सकते हैं यार हमारा जो टाइम पीरियड था ना, ये बड़ा टाइम पीरियड था। कोहली कप्तान था या दूसरा जो भी कप्तान था, उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 सीरीज हराई हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब हमारा टाइम उठा के देख लीजिए, कोई कप्तान, ये जितने गुजर चुके हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम गुजर चुके हैं, ये सब ऑस्ट्रेलिया में भुगत चुके हैं, कोई नहीं जीते हम सीरीज। 96 में आखिरी बार हमने टेस्ट मैच जीते हैं, उसके बाद वसीम, वकार, सब, शुएब अख्तर जाते रहे ऑस्ट्रेलिया, हम कोई सीरीज नहीं जीते। हम वेस्ट इंडीज में मिसबा की कप्तानी में जीते होंगे। तो उठा के देखिए, हम इवन के साउथ अफ्रीका के अंदर पहले वनडे सीरीज जो जीते, मिसबा की कप्तानी में जीते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर भी। तो कौन सा सुनहरी दौर, कौन सा इनका वो दुनिया में राज किया, मुझे बताइए। हर बड़े देश के अंदर तो हम हारते आए हैं इनके टाइम पीरियड में। बट पॉइंट इज कि ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स आज हीरो बने और बहुत से लोग हमारे भूल जाते हैं, इन क्रिकेटर्स के जितने दाग हैं ना इनके दामन में, हमारे आज के क्रिकेटर्स में नहीं है।